क्या हम लोग बताया अभी खुदाई से निकलने के लिए 5 बार आगे पीछे करेंगे। तेरे आस पास है, कौन सा गाना है? खुदा। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी शांत। सो थैंक यू सर। मैं यू टर्न ले लूं, 14th रोड एक्सप्लोर करें। हम क्या दूसरी बात मुखर्जी की, हम यू टर्न नहीं लेते हैं। यू टर्न नहीं लेते। हाँ, एक बार निकल पड़े तो निकल पड़े। वाह। हम एक काम करते हैं, हाँ जी। हम लोग अभी 16th रोड पकड़ेंगे क्योंकि 15th रोड तो नो एंट्री। और मैं आपको बता दूं कि एक जमाना था जब मैं बचपन में पूरे इलाके का मैप बनाता था। इतना बांद्रा का? बांद्रा का। अब तो हम खार में है, हाँ जी। लेकिन बांद्रा में मैं पूरा दोपहर के टाइम पे सारे दोस्तों के जो माँ बाप थे उनको घर से बाहर अलाउ नहीं करते कि दोपहर का वक्त है, धूप है, ये है वो है। तो मुझे कोई साथी दोस्त नहीं मिलता था, तो मैं पेपर पेन लेके मैपिंग करता था, और फिर बिल्डिंग का नाम, रास्ते का नाम, और फिर सोचता था किसी दिन मैं जो एक नाका है ना, हाँ जी, मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा, पूरा अपना एरिया दिखाऊंगा। यहाँ से आप लेफ्ट ले लो। डन। सो तो मैं वो मैप डाल के लोगों को हेल्प करता कि कौन से बिल्डिंग कौन से रास्ते पे है। वाह यार, आपको मैं एक सच बताऊं तो मैं ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट लेता था। मेरी मैम भी बहुत प्यार करती थी मुझसे क्योंकि मैं बहुत अच्छे मैप्स बनाता था। फिर मेरे को रियलाइज हो गया मस्त टैलेंट है, मैं मैप बना के बेचने लग गया था 2-2 4-4 रुपए के लिए। उतने की वो पेप्सी आती थी, जो वो डंडी वाली पेप्सी होती है चूसने वाली, वो सिमिलैरिटी बोल रहे थे। आपकी मैडम आपको बहुत प्यार करती, मेरी सोच कहीं और चले गई थी, लेकिन हाँ मैं मैडम पे, आपकी मैडम पे भी आने वाला हूँ। आपका प्रपोजल कोई ऐसा वैसा प्रपोजल है, फुल फिल्मी है सर। फर्स्टली congratulations, मतलब this is 2.5 decades in the industry and you adapt and you've done all mediums. So how does it feel to be in the industry for so long? मतलब 25 साल तो कोई मजाक नहीं, 25-30 साल मतलब। And then if we don't, and this is not me counting the बचपन का नहीं काम काउंट करना, वो अलग है, वो एक अलग नहीं यार, वो एक्चुअली मैं खुद काउंट नहीं करता ना, मैं कभी रिकॉर्ड रखा हूँ कहीं। ज़्यादातर जो सिंगर्स होते हैं तो वो मतलब वो ये गाना, ये डेट, ये लिरिक, ये वो तो मैं कहीं पेपर पर्ची मिल जाता है वहाँ लिख लेता हूँ, गाना गा लेता हूँ। तो लिव द मोमेंट इज़ माई मंत्रा। और लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। ऑफ कोर्स मैंने कह दिया कि मैं गाने ऐसे गा देता हूँ, फिर याद नहीं रखता। लेकिन ये जो मेरा बांद्रा इलाका है ना, इससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ। और इत्तेफाकन आप बिज़नेस की बात कर रहे थे, एक ज़माना था जब मैं एक छोटा मोटा बिज़नेस शुरू किया था इधर पे, इस रास्ते पे थोड़ा आगे। मेरा यहाँ एक छोटा भाड़े में ऑफिस मैंने लिया था। अरे वाह, क्या करते थे? मंथली। हम लोग तभी डीटीपी करते थे, तभी लोगों के घर में वो कंप्यूटर और प्रिंटर नहीं हुआ करता था। तो किसी को विजिटिंग कार्ड बनाना है, किसी को कोई चीज़ छपवाना है, पैम्फलेट, तो हम सब वो बनाते थे वहाँ। पेज प्लानर्स नाम था। वाह यार। और वो बात यहाँ तक चल गई थी कि तभी एक एयरलाइन हुआ करता था, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, उनका सारा हम काम करते थे। जेट जब शुरू हुआ था, जेट एयरवेज, तो उसकी पूरी चालान, पर्चियाँ सब हम बनाते थे। काफ़ी सारा काम किया उसमें, लेकिन थोड़ा बिजनेस लॉस में जा रहा था, ऐसा कुछ खास नहीं। बट डीटीपी पूरा धंधा खत्म हो चुका है, देखिए आप भाई, धंधा खत्म हो गया, बिल्डिंग भी टूट के कुछ और बन गई है। लेकिन यहाँ एक पुराने बिल्डिंग में मेरा वो ऑफिस हुआ करता था, ठीक यहाँ। हाँ जी, हाँ। और यहाँ से हम ये इस ऑफिस में मैं अपना एक छोटा सा, सामने किसी और का ऑफिस था, पीछे एक कंप्यूटर लगा के हम ये काम करता था। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑफ द मेनी ऑड जॉब्स आई हैव डन, आई हैव आल्सो रिटन 2 books on computers. What? I have written a book on a subject called it is called Lotus 123. बहुत साल बाद मैं इस बात को याद कर रहा हूँ। Lotus 123 3.1 plus with WYSIWYG. This is a software, okay, which does accounting and stuff like that. So there is DTP and then there is accounting, and then the second book. I was a creative writer. अच्छा. I had technical writers with me. Okay. ये VMC है, विजयमुखी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, कंप्यूटर साइंस सिखाते थे। तो वहाँ मैंने एक नौकरी ली थी। मैंने देखा कि यार ये कोर्स करो तो साला कोर्स का पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये कमाल था कि नौकरी, पैसे भी मिल रहे हैं और सीख भी रहा हूँ। तो ऐसे काफ़ी जुगाड़ू टाइप का था। एक और बुक बनाया था which is called C++, which is a computing language. C++, They use it, yeah. तो ये 2 किताबें मैंने एज क्रिएटिव राइटर मैंने लिखी है। पता नहीं भी नेट में है कि नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है ये किताबें, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही बंद हो गए कब के। लोटस के बाद आया ऑफिस के बाद पता नहीं कि एक्सेल और क्या क्या है। तो एक बात बताइए, आप खांडवा मध्य प्रदेश से हैं? नहीं, ये गलत बात है। ये गलत है, ये विकिपीडिया पे चेंज किया जाए। ये विकिपीडिया पे काफी टाइम्स देखिए ना, कोई अगर कर सकता है, काफी सालों से मैंने कोशिश किया है। सिद्धार्थ, मैं ही कर दूं। शायद हमारा मिलने का यही मकसद था कि विकिपीडिया पे आपका सही और दूसरा ये था कि मैं आपको बताऊं यहाँ से लेफ्ट लेना है। Let's talk about your romantic love story and actually the proposal also. यहाँ थोड़े आगे यहाँ एक बर्डीज की दुकान थी, वहाँ मिले थे सबसे पहले इत्तेफाकन।
पहले तो मिले थे क्लब में, हाँ जी। लेकिन उसके बाद ये जो इत्तेफाक हुआ कि अचानक से मैं भी गया पेस्ट्री खरीदने और वो भी वहाँ मौजूद थी, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ कार्मिक कनेक्शन है। पेस्ट्री पैटिस पे प्यार। हाँ, और मैंने वहाँ उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मुझे कहना था एक चॉकलेट मूस, लेकिन पता नहीं क्या आ गया मुंह में, बोला एक चॉकलेट माउस दे दो, और वो बहुत हंसी और उसको लगा ये अजीब सा वर्नाक्युलर कैरेक्टर है, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है कि प्यार के मामले में थोड़ा चूहा टाइप का ही था, माउस ही था हद तक। था क्यों कह रहा हूँ, उसके बाद तो कभी किया ही नहीं, तो मतलब हूँ ही कह सकते हैं। तो फिर आप प्रपोजल तक कैसे पहुंचे, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? ये तो पुरानी कहानी है। प्रपोजल हुआ जब तक मेरी उम्र हो गई थी लगभग 24 साल, उससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। हाँ जी। वो गर्लफ्रेंड मेरे साथ मतलब हम 2 साल की हमारी रिलेशनशिप थी, और बाकी के जो 3 साल थे वो मतलब मैं ब्रेक ऑफ करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन बट नाइस गाय, मतलब मुझे लगा था कि यार मैं इतनी जल्दी कैसे, लड़की भी बहुत अच्छी लड़की, लेकिन मैं बोला यार कमिटेड हो गया, लाइफ में फंस गया, शादी वादी तो बहुत दूर की बात है, कब तक यही करते रहूँगा। तो फिर जो भी हो, तो किसी बात पे वो ब्रेक ऑफ हुआ। फिर 1 साल था कि मैंने कहा कि अब तो हद याशी करूंगा, क्योंकि उम्र भी हो गई थी तब तक। यार 23 साल का आदमी इस तरह से घूम रहा है, बहुत ही सैड बात थी। हाँ, टेस्टोस्टेरोन, और अब तक टेस्टोस्टेरोन का कोई मतलब छोड़ो, वो सब बातें छोड़ो, जो भी हो। तो मैंने फुल अटैक मार दिया। उस 1 साल में ही एक राधिका मिली, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था कि फिर से सेटल हो जाऊं। लेकिन लड़की इतनी अच्छी, फिर से सुशील, और मुझे पता था कि कुछ ऐसा टाइम पास करूंगा, गड़बड़ करूंगा, तो वो क्या मतलब ऊपर वाले से बहुत। अरे ये बात पे आ गई महबूब स्टूडियो जी। तो दिस इज माय रियल मतलब साल, जीवन के 29 साल जहां मैंने गुजारा। तो सॉरी, मैं लव स्टोरी से बार बार बचपन में आ जाता हूँ। गढ़ है ना, बांद्रा गढ़ है, हाँ, तो बांद्रा गढ़ है, डाइग्रेस होना बनता और है। मैं आगे जाऊंगा तो मेरे सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स की भी याद आएंगी। रहने दो भाई, यहीं से लेफ्ट ले लो। लेफ्ट ले लेते हैं। हाँ। लेट्स अवॉइड ट्रिगरिंग पॉइंट्स। लेट्स अवॉइड ट्रिगर पॉइंट्स एंड लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। हाँ जी। ये घटना है 1996 की बात मैं कर रहा हूँ। मिले हम लोग अगस्त 12 को, और सितंबर 16 से, आपको डेट याद है इतने अच्छे से? अक्टूबर 16 नहीं, सितंबर 16 कंफ्यूज कर रहा हूँ, सितंबर 16 से। मैं जैसे डेट्स का कॉम्प्लीमेंट किया, आप बोल दिए। मैं अचानक से डर गया यार। सितंबर 16 से हमारी सारे इंप्रेशन की धज्जियां आई लव यू हो गए। क्या सोचेंगे आपको? हाँ यार, नहीं वो कभी अंडर प्रेशर ना हो जाता है। बट इतनी भी डेट्स याद नहीं रहती जनाब लोगों को। ऊपर जाएंगे भाई। हाँ जी, हाँ जी। मुझे पता है ये जो एरिया है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वहाँ से आते हैं, आदत अनुसार मैं उधर चला जाता हूँ, क्योंकि नहीं अगर हम जाना है, अभी मेरे फेवरेट प्लेस में जाना है। हाँ जी, माउंट मैरी स्टेप्स नहीं, माउंट मैरी चर्च। कहते हैं कि माउंट मैरी पे मत्था टेकते हैं, कैंडल जलाते हैं। हाँ जी, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा मिलता है। मेरा कजिन है, वो बोलता है जय जय जीसस। जय जय जीसस। अच्छा, जय जय जय। हाँ जी। मैं जब तक स्कूल में था तो मैं क्रॉस पहनकर मुझे लगता था कि मैं क्रिश्चियन ही हूँ। हाँ। इलाका आप समझ में आ रहा है। What man, you're in Bandra man, you have to be like that only na. What to do? Yeah, what to do? Address also such. Yeah, what? Peter Dias Road, and then my building name is D'Souza Villa. Correct. तो I had to be ना। Yeah. And मेरा नाम शांतनु बहुत बाद में आया। हाँ जी। स्कूल में नाम संतानु ही था। संतानु। ए संतानु, what you eat, breakfast? ये पूरा किस्सा है बांद्रा का। अब तो मैं थोड़ा खार में हूँ। हाँ जी। लेकिन it's not The so far. lingo of Bandra is a different ball game altogether. अभी बदल गया, अभी I don't think they speak like that. It's not that much. नहीं। But it is stereotyped to that. It's stereotyped to that because of हमारे जैसे जावेद जाफरी, उन्होंने इस एक्सेंट को बहुत पॉपुलर बनाया। वो भी बांद्रा बॉय हैं। Correct. और मुझे भी जब मौका मिले तो also talk like that man, what a big deal man. Yeah. It's not easy, yeah. Things in your roots now, it doesn't change so easily. Correct. But now see, मत्था टेको भाई। You Mother Mary is with all of us. want to thin I'm trying to be a little fit. previously, अरे हाँ okay sir. Okay. Thank you. Bye bye bye. जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, बहुत ही प्यारे इंसान लगते हो आप। मतलब, और वो आपकी छवि नहीं, वो आप सच्ची में हो। मैं लोगों को भी बता देता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, रेगुलर बात है। नहीं, मेरे लिए नहीं। हाँ जी। हम इंसानों के लिए, क्योंकि क्या हो जाता है कि हमें एक अच्छी जिंदगी जब मिली है, हाँ। और सब कुछ सही सलामत है, हाँ। और उसके बाद या उसके बावजूद भी अगर आप एक छोटी काइंडनेस भी या वो चीज़ आप अपने दिल में नहीं रख सकते, तो फिर इंसान होने का कोई मतलब आपको कोई मकसद नहीं, मतलब ही नहीं है। मतलब कोई यू कांट बी कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, मतलब ही नहीं है उसका। तो अभी कैसे हालातों में कैसे लोग जूझते हुए अभी हम मिले,
समोसा बेच रहे हैं, कितने सालों से मैं उनको देखता रहूँगा, जल्दी डालो सर ये वो, अभी पता नहीं वो उनका एक वो फसाड है जो करते हैं, बट इट्स सो पॉजिटिव, खुशी होती है उनको मिले। ऐसे कितने ऐसे सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से, चाहे उनकी जिंदगी जैसी भी हो, लोगों में वो खुशियां बांटते हैं। तो इतना काम ही तो हमें करना है। Now there's still to an extent a great sort of limelight. Anyway, we'll talk about the Rocks. I have a serious question. Oh, the are Rocks, interesting. of course, we're right here on the bandstand and bandstand Rocks. इसकी भी कहानियां हैं, अब क्या करें। थोड़ी सी shady. थोड़ी सी नहीं, शेडी नहीं, बस थोड़ी सी प्राइवेसी की Yeah, correct. प्यार मोहब्बत की बातें भी करे। Of course. एक आगे जाके ऐसा दीवार है, वहाँ बैठ जाओ तो मतलब 1 फुट का भी डिस्टेंस है तो वहाँ भी कोई कपल एक्सक्यूज मी करके घुस के बैठ जाते थे। हाँ, आपके आसपास 2-3 लोग दिखेंगे। आप बताओ यार, अब ये क्या, कुछ आप दिल की बात भी करना चाहते हो तो कभी आप वाले की बात हो सकती है। गलत जगह पलट गए तो वो भी सुन ली। कभी आपने सोचा कि यार थक गया, उतरा चले शोल्डर पे, रेस्ट माय हेड, रॉन्ग शोल्डर, ये हालत तो थी। तो But that's Bombay तो for यहाँ everybody जाके who's watching this. That is how Mumbai is. I mean, हम क्या करें, अभी स्पेस का क्रंच है तो बाहर जाके रॉक्स पे बैठ के रोमांस करती है पब्लिक। पता नहीं अभी वो चीजें हैं कि नहीं। अभी वो अभी जमाना तो उतना रोमांस नहीं करने पे काफी खर्चा होता था। हाँ। तभी सालों साल पॉकेट खाली है, लेकिन रोमांस के लिए दिल की पॉपकॉर्न बात का कर पैसा सकते थे। है। हाँ, पॉपकॉर्न का पैसा था, उसमें भी एक अलग मजा है। मजा था। मैं आपको कार्ड रोड में क्या क्या किस्से हुए हैं, क्या क्या बातें हुई, कुछ नहीं बताऊंगा। अभी आपको जो पूछना है आप पूछेंगे और मैं उसका सच सच जवाब दूंगा। तो गाड़ी का नाम क्या बताएं? हैरियर। टाटा हैरियर पे हाथ रखकर। टाटा हैरियर पे हाथ रख के, क्या सही बात है। तो मेरे को ये लगता है, ये मेरा जोक है, क्योंकि हमारे देश में ना नाम पर बड़े जोक होते हैं। तो जब आप बड़े हो गए तो कैसा हुआ क्या कि आपके घर वालों को आपको बोला गया कि अब तो शान होता होगा शान पे? इस खट्टे जोक में से एक खट्टा जोक नहीं, घर वालों में एक्चुअली क्या है, मेरी फैमिली तो बहुत ही, वही मेरे मॉम है, हाँ जी, और सिस्टर हैज बिकॉज़ योर फैमिली आल्सो हैज पापा, ग्रैंडफादर आल्सो वर पीपल ऑफ द क्रिएटिव इंडस्ट्री। जी, लेकिन जब तक मैं शान बना तो ना ऑफ कोर्स पापा भी नहीं थे और ग्रैंडफादर तो बहुत पहले ही चले गए थे। तो उस तरह से कभी वो फील नहीं आया कि घर वाले का बर्ताव बदल रहा है, या मैं अभी, मेरा अभी भी नाम वही राजा ही है घर में, और इलाके में पड़ोसी जो भी है वो भी राजा ही बुलाते हैं। तो और राजा से बेहतर नाम क्या हो सकता है यार? सही बात है, राजा के सामने शान क्या है, लेकिन राजा की शान ही कुछ और हो गई। करेक्ट, जब शान बन गया। लेकिन आई मीन जोक्स अपार्ट, तो मेरे मतलब 3 कैटेगरीज है। एक जो राजा बुलाते हैं इलाके वाले, हाँ जी, एक है जो शांतनु, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ओके, वो कभी संतानु ज्यादातर संतानु बोलते हैं। जो कॉलेज वाले वो शांतनु बोलते हैं, और फिर जो इंडस्ट्री के हैं वो शान बोलते हैं। करेक्ट, तो नाम से ही समझ में आ जाता है। इंटरेस्टिंग। That's also so true ना, as humans we are also very very different people for many other people। नहीं, लेकिन पर्सन एक ही है। मतलब वही कह रहा हूँ कि कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो। करेक्ट। आप बट आप के मन बदलते में भी वो तो रहते हो, you are also evolving with time, no? Of course. So it's not fully wrong to say that I changed, but I changed with time. बदलते हो of course, but I feel for the better. Correct. कहीं ना कहीं वो एक इनोसेंस है, जो मासूमियत होती है ना, हाँ जी, वो ऑब्वियसली यू कैन होल्ड ऑन टू दैट इज डिफिकल्ट। वो कभी कभार मैं ऐसे पुराने फोटोज या कुछ देखता हूँ तो देखता हूँ कि हैं कैसे हंस रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, तो वो मिस करता हूँ। बट यू कैन हैव इट ऑल। इट्स लाइक जब वो फेसबुक पे हम लोग लिखा करते थे ना, कूल, और वो एक बड़ा एक छोटा कैपिटलाइज करके छोटा बड़ा लिखते थे, तो देन यू लुक एट इट एंड यू लाइक, अरे ये क्या जमाना है भाई, हम ऐसे क्यों बात करते थे? ये तो कहीं बीच का जमाना है, ये जमाना बहुत ज्यादा पुराना है भाई। हम लोग सोशल मीडिया वाली जनता है ना, हम लोग सोशल मीडिया एवोल्यूशन वाली जनता है। मैं तो अभी तक सोशल मीडिया को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्योंकि बात हम कर रहे हो, सोशल आप मीडिया के YouTube पहले वाले हैं। आपका YouTube पे चैनल है जी, आप YouTube पे क्रिएट करते हो, और आप पैंडेमिक के दौरान भी काफी क्रिएट कर रहे थे। तो दिस इज एवोल्यूशन, दिस इज ओनली द चेंज दैट इज फॉर द बेटर, राइट? सो टेल मी अबाउट दिस, लाइक यू अडैप्टिंग टू डिजिटल, यू अडैप्टिंग टू सोशल मीडिया, and then creating for social. Like I think 4 years ago is when you released your first on YouTube, 2017, right? हाँ, Correct. नहीं, एक्चुअली बात एक जिद से निकलती है कि जब तक जिंदगी है तब तक यू नो हमें जीना है, पूरी तरह से जीना है। करेक्ट। हमें कोई जो हो चुका है उस बात को लेकर अरे हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जिस दिन मैं ऐसी बातें करना शुरू कर दूंगा
तो मतलब समझ गए ओके माय एवोल्यूशन इज ओवर, मेरी ग्रोथ खत्म है। करेक्ट। तो वही है कि जब कोई नई चीज आती है, हाँ जी। एक तो आसान तरीका है कि ये क्या है, हमारे वक्त में तो ऐसा था, अरे क्या है, हमारे एक एक सीरीज 500 रुपए में बिकते थे और लोग खरीदते थे लाखों में। तो वो एक अलग बात है। या तो फ्री में चीज है, यहाँ एक 15 साल के बच्चे से अप्रूवल लेना पड़ता है करेक्ट। कि उनको गाना पसंद आया कि नहीं, क्योंकि दैट इज योर Target audience, yeah. टारगेट ऑडियंस, उनको क्या पसंद आया नहीं आया। ये एक नजरिया है सोचना कि हम क्यों खुद को डाउनग्रेड करें भाई, हम उस जमाने के हैं जहाँ ऐसा ऐसा हुआ करता था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सोचना बंद कर दे, जीना बंद कर दे, क्रिएट करना बंद कर दे। अब अगर दिस इज द न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, दिस इज द वे थिंग्स आर गोइंग टू बी, दिस इज व्हाट इज म्यूजिक टुडे, यू हैव टू ट्राई एंड अडैप्ट एंड अंडरस्टैंड। उसमें आप खुद को पूरी तरह से खो नहीं सकते। जब आप कहते हैं कि री इन्वेंट करो, री इन्वेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई और ही बन जाओ। हाँ, अडैप्ट कर लो आप। हाँ, का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी इंटेग्रिटी, अपनी म्यूजिकल या अपनी सोशल मॉरल एथिकल सोच को भूल कर कि ये चल रहा है अब मैं यही करूंगा। आप उसको कुछ हद तक ऑब्वियसली यू हैव टू स्ट्रेच इट। 4 कदम बस 4 कदम तो आप चलोगे उस तरफ, ताकि वो भी 4 कदम आपकी तरफ आए। और उसी को कहते हैं टू बी एबल टू अडेप्ट। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि अब ये वक्त अलग है, हमारा एक वक्त था और ये एक वक्त है, ये हमारा ही वक्त है और हम अभी भी है, और वो उस हाई कासल से उतरना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको अडेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर अडेप्ट करना मुश्किल है। सही बात है। It's a very evolved and a mature thought that you come from. So it's a perfect place. खार डंडा की कोई मेमोरीज और ऐसा नहीं है? आप कार्टर रोड के बारे में बात नहीं कर सकते? खार डंडा और कार्टर रोड। ऑफ कोर्स खाटर रोड जहाँ खत्म हुआ खार डंडा शुरू होता है, डंडा नहीं डांडा। लेकिन यहाँ भी डंडे पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। वो डंडों की याद आते ही मैंने डंडा बोला। इसलिए आपने डंडा कहा है। मेरा एक फिल्म आई थी राजू चाचा, तो शुरू के गाने थे वो तूने मुझे पहचाना नहीं। तो मैं, राधिका और उसकी फ्रेंड ज्योति, हम लोग फिल्म देखने गए, गेटी में देखने गए। तो अचानक से वो कुछ सीन्स के बाद वो संजना करके फिर अजय देवगन आते हैं, फिर करके हमिंग शुरू होता है। तो नई शादी हुई थी और राधिका उठ के 1 मिनट तक की वो फ्रेंजी में चीखने लगी। अब मैं एम्बैरेस्ड, उसकी दोस्त एम्बैरेस्ड, राधिका सिरा ओडी तो बाकी सब पीछे क्या हुआ। अभी किसी को समझ में नहीं आया कि ये सिंगर है, मैंने गाया और वो मेरी बीवी चिल्ला। मैं बोला अरे चूहा। अभी गेटी में चूहे भी होते थे उस जमाने में, तो कोई नई बात नहीं थी। तो एकदम फुल तहस नहस, पूरा सब भाग रहे इधर उधर, चूहा किधर है, किसी के पैर से कुछ और लग रहा है, चूहा है। तो मैं बोला कर क्या रही है? तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे लगा कि शायद सब उठ के चिल्ला रहे होंगे। ऐसे नहीं भाई, मैं सबका हस्बैंड नहीं हूँ। प्लस ये वो वाला गाना नहीं है जिसमें सब उठ के चिल्लाएंगे। नहीं, वो वाले गाने भी अलग। पहली बार एक मतलब दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो पर्दे पे आया था, यू नो, ऑन अ बिग स्क्रीन। पहली बार वो उतने बड़े स्पीकर्स में मेरी उस आवाज को सुनी, तो आई थिंक शी गॉट एक्साइटेड। तो वही आज लोग भी आपका वही तन्हा दिल, लवोलॉजी, उसी से एक पहचान बन जाती है। करेक्ट। लोग वही याद करते हैं। और इन गानों के पीछे, जैसे लवोलॉजी मैंने लिखा था कि कॉलेज में क्या था कि कोई खास नहीं डालती थी। एक तो मतलब कोई दिखने में बहुत अजीब सा था, इतना पतला, काला, पिंपल्स इतने ज्यादा, स्ट्रेट, हाँ लंबे बाल, वो एक वही था मेरा स्टाइल, लंबे बाल भाई। क्योंकि बाकी सब वो फ्री में आते थे ना बाल। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा गाना बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ जो एकदम जैसे कि सुपर हीरो टाइप का। लवोलॉजी में फर्स्ट, बाकी समय फेल। तो ऑटोमेटिकली केन खोश को मैं जाके बोला कि रखा गाना, तो दोस्ती थी, तो केन ऐसा वीडियो बना के एकदम मुझको लड़कियों के साथ, मैं लवोलॉजी का मैं टीचर हूँ, ऐसा एक बना दे कुछ। तो बहुत हंसा वो जोर से। फिर बोल रहा कि भाई तो पहले एक घर में एक अच्छा एक आईना तो खरीद ले, तेरे पे कौन सी लड़की मरेगी और क्या होगा। तो मतलब यार यही तो, इस वजह से तो मैं ऐसा गाना बनाया कि एक हल्की सी स्माइल पे लड़कियां फिदा हो जाती है। ये सब मैंने लिखा, जबरदस्ती का ये सब लिखा मैंने। और तू है कि बोल रहा है कि ये नहीं कर पाएगा। तो बोले सोचने थे, फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, कॉमेडी जैसा बना दिया कि वो मैं टिपिकल वो बंगाली बाबू, बिहारी बाबू टाइप का झोला लेकर आता हूँ कॉलेज में, लेकिन स्माइल करता हूँ तो मेरे पास एक कोई मैजिक पावर है। तो एनीवे, बट व्हाट आई मेंट, सारे गानों के पीछे ना कोई कहानी है, कोई राज है। तो तन्हा दिल भी अपने दोस्तों के लिए लिखा, जो उस टाइम पे हम लोग सब साथ में पढ़ते थे, फिर एक बाहर गए तो वहाँ उनकी कहानी।
भूल जा वाज अबाउट गेटिंग ओवर यू नो हार्ट एक, मुझे लगता था कि ये जरूरी है, हाँ, एक ऐसा गाना थेरेपी टाइप का गाना होना चाहिए कि यार that gets you out, हाँ गेट्स यू आउट, फिर से भी move on, स्टार्ट अगेन ना, yeah, and then फिर भूल जा, हाँ फिर अगर और जरूरत पड़े not. फिर भूल जाए व्हाटएवर। तो इस तरह से तो काफी गाने, और मैं इसलिए भी लिखता था क्योंकि तभी क्या था कि शायर थे जो लिखते थे ना फिल्मी गाने, लिरिसिस्ट ऐसे नहीं थे कि कुर्ता पजामा काला 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 काला, वाह 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 वाह, या कभी फिर पार्टी कहते- कभी चलेगी, कभी हाँ, कहते हैं। हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, और उसके बाद पार्टी आंटी नुए पुलिस चल लेगी। बुला लेगी, नहीं उस लाइन में वही 5 बार आंटी पुलिस बुला लेगी, उसमें भी बस। कोई राइम नहीं है। तो उस जमाने में क्या लोग आपके लिरिक्स के हिसाब से तो 25 गाने बन जाएंगे इधर। हाँ यार अच्छा लिखते थे, तो उनको मैं कैसे जाके बोलूं कि ये मेरा सिचुएशन है, मुझे ऐसे गाने, और पॉप सॉन्ग्स ना, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया कि केमिस्ट्री मिस्ट्री लगती है मुझको, मस्त है बायोलॉजी से उसका। डर लगता है, मैं तो बस लैबोलॉजी पढ़ता हूँ। हाँ, राइम स्कीम है उसमें हाँ, पूरा rhymes प्रॉपर। में हाँ, हमेशा हमेशा, तो इस तरह से तो आज भी वो आदत है। तो ना डन अ फुल सर्कल, तो अभी जैसे आप बता रहे थे ना 2017 से अभी मैं ऑन चैनल, तो आइडिया है कि मैं खुद कंपोज करता हूँ गाने, कुछ गाने खुद लिख भी लिया हूँ, जैसे इट्स नेचुरल एक गाना बनाया। गाइए ना थोड़ा सा। नहीं वो बहुत क्यूट सा गाना था, और मैं आई बिलीव इन बीइंग नेचुरल, तो मुझे मैं वो वर्ड को, उस फ्रेज को पुश करते हुए गाना बनाया था कि इट्स नेचुरल, बट ऑफ कोर्स इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स नेचुरल। मतलब ये जो मैं टाइम इसलिए खरीद रहा हूँ कि मुझे लिरिक्स याद नहीं आ बैठ नहीं रहा है दिमाग में। हाँ, ठीक है, तो विल सर्कल बैक ऑन दिस, हाँ, हाँ। बट एसेंशियली स्पीकिंग एक there's a difference। हाँ, ये गलत लोग हैं, लोग बोले साला खुद गाना बनाता है और याद भी नहीं रहता है। नहीं, काफी लोगों के साथ होता है। आपने कितने गाने बनाए? आधी वो चांद पूरा हल्का सा है नशा, बस मैं किसी तुम हो डूबा समय हो हल्का सा है नशा, कुछ तो है अब जो हो रहा दोनों के दरमिया, आंखों में है जब सांसों में है जब सी गर्मिया, इट्स नेचुरल कि हम भूल जाते हैं। बहुत दिन बाद इस गाने को मैंने याद किया, लेकिन बहुत कमाल का गाना है। आप जरूर मेरे YouTube चैनल पे जाकर इस गाने को देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करो चैनल को, इसी लाइक वजह से करो। मैंने इस गाने को पूरा आपके सामने नहीं गाया, ताकि आप इस गाने को देखे सुने। इसमें मैंने कमाल डांस भी किया है, वाह वाह, एंड yeah I've got bare body on this one, सो सटल प्लग। yeah इससे ज्यादा मैं पुश नहीं कर चाहता। हाँ, सही बात है, सही बात। खुद की बड़ाई क्या करे अभी। हाँ यार क्या करें, मेरे 15 इंच के डोले आप जरूर देख वाह सकते वाह हैं। वाह, what a guy, what a guy। भाई मैं ज्यादा क्या है हम्बल है, हम्बल है। हाँ, सही बात है, सही बात। ये तो बनता है, इतना तो बनता है, लेकिन वाह nobody can be jackass like him। Oh no, amazing। एक बार हम लोग फोटो ले रहे थे, हाँ जी, तो फोटो ले रही, दिखा मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, हाँ सही लग रहा है। तू ठीक लग रहा है, हम लोग इनको रख ले। एक थोड़ा मूड चेंज करते हैं थोड़ा सा, गाना सुनाओ ये चलो। गाना आपका ही सुनाते हैं। चलो, मुझे बहुत भूल था कि इसके जो इंग्लिश पार्ट थे ना, हाँ क्योंकि मेरे अंदर आप समझना बैंडर बॉय, हाँ। वो जो इंग्लिश पार्ट्स भी गाने थे, लॉय गा चुके थे। हाँ, You dance with me all night, won't you party, won't you burn the floor all night। फिर भी मैंने इंसिस्ट किया, कि मैं भी गाऊंगा। रख ले। तो बोला ये क्या दादागिरी है, गाना भी गाना है, इंग्लिश पार्ट्स भी गाना है, कोरस भी करना है, तो इस तरह का भूखा सिंगर हूँ मैं। करेक्ट, नहीं वो बहुत अच्छी बात है, भूख तो होनी ही चाहिए हमेशा। Won't अब you उधर- burn the floor all night, प्यारे प्यारे लम्हे प्यारी प्यारी बातें सपनों के दिन है। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा रिपीट है, सब हाँ। बातें अब आएगा, सपनों के दिन है। सी जब ये बना था ना, सी लिंक, हाँ, फर्स्ट इवनिंग पूरे परिवार सहित हम आ गए थे। मेरे पास एक खुला गाड़ी है, करेक्ट, हुड उतार के हाँ जी, हम लोग बोलेंगे सी लिंक की सैर करेंगे, बहुत मजे लेंगे, पहला दिन है, ओपनिंग करेंगे। जाके पूरा रास्ता जैम, और वहाँ इडियट की तरह मैं गाड़ी में बैठा हूँ। और हेलो खुला top जान, व्हाट इज हैपनिंग, योर सन सो क्यूट, ओह दैट इज राधिका, हाय राधिका, और फंसे हुए बैठे हैं। हाँ। और हम लोग बोले यार ये क्या प्लानिंग कर ली हम लोग। फालतू। तो जैसा निकला हम लोग वहाँ से फिर वापस इट्स अनकैनी। कुणाल के मूवी के साथ मैं कर रहा था, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई है हाँ। कि जिस दिन खुला सब लोग पहुंच गए थे, ट्रैफिक जाम लग गया था,
बोलते इधर से उधर 20 मिनट में पहुंचेंगे, सॉरी 20 मिनट का टाइम 2 मिनट का हो जाएगा, पता चला 25 मिनट अरे इधर ही खड़े लेकिन रहे। सबसे गड़बड़ ये हो गया कि मैं खुले गाड़ी में आ गया यार। तो एटलीस्ट अपने गाड़ी में एटलीस्ट आप चुपचाप अपना म्यूजिक सुनो। हाँ जी। या ओपन मेरा ऐसा भी लग रहा है लोगों वैसे हम्बल आदमी, हाँ। लेकिन मैंने क्या है मेरा करेक्ट। CLK 350 जो है हाँ, सीरीज हाँ। रेड कलर का, वो मैं रूफ खोल के फैमिली के टशन साथ में आ गया, निकले। टशन में निकला और ये बजी मेरी क्या बताएं। एनीवे So, for me, it was about arriving. So, like, when was that one moment when you said, "यार, seems like I have arrived now as a person"? जब तक पता चला मतलब वो स्टेशन छूट चुका था। क्या बात कर रहे हो? बिकॉज अराइवल क्या था, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। हाँ, कोई ओवरनाइट चीज नहीं हुई। मैं आपका वो दूसरा आपके दोस्त के साथ आप इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ जी। यूट्यूब चंचलानी, आशीष चंचलानी। ओवरनाइट सक्सेस आफ्टर 7 years। Correct. It's like that, ना? तो- He's an overnight success of 7 years. तो वही हो गया कि जब आप यूट्यूब करते हो तो आप एक लैंडमार्क Point ढूंढते हो। फिर तो देखिए मेरी बाकी सारे फोन इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन वाइफ हाँ, wife. Hello, love. Oh my God. I'm doing some interview right now on the thing. I'm going to finish and call you. And get these stupid thoughts out of your head. Okay? Okay, you sleep. Okay. All good? All good, all good. ड्रामा क्वीन है। हाँ कि अच्छा टाइम्स नहीं, सॉरी मैं Arrival. When have you arrived? अच्छा, you're worried about something? No, वही लाइफ इज बीइंग फेजेस, बिफोर द कॉल, आफ्टर द कॉल। नहीं ऐसे नहीं। तो अराइवल ऐसा ही हुआ भाई, और धीरे धीरे पता चला। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड टू लाइक एयरपोर्ट से उतरे और कोई अजीब सी गाड़ी आ गई और मैंने कहा कि लेकिन हमने राइडर में रखा है कि हमें एटलीस्ट ये गाड़ी चाहिए और ये वो। फिर एक दिन ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं थी, थिंग्स हो जाती थी। मे बी आई अराइव्ड। फिर भी आई थिंक अराउंड 2006 2007 जहाँ लगा कि हाँ यार मजा आ रहा है, लाइफ इज वेरी गुड। बम्बई की और एक थोड़ी 2-4 बातें और हम करते हैं बॉम्बे जर्नी पे। जी खाना, are you a foodie? आई एम अ फूडी। तो क्या-क्या खाना है बम्बई का जो आपको पसंद है? मेरा कोई जिसे बोलते हैं ना परहेज नहीं है। परहेज नहीं, ओके। हाँ, आप कुछ भी खिला दो। क्या बात कर रहे हो यार, आप क्या मस्त फिट आदमी बैठे हो इधर और आप बोल रहे हो परहेज नहीं है, तो आप थोड़ा कम खाते हो क्या? नहीं, अगर आज ज्यादा खा लिया तो कल कल उसका मैनेज workout। कर लूंगा ना यार, वो ऐसा हो nice, जाएगा। लेकिन nice। छोड़ूंगा नहीं, Very अच्छी good। चीज मिले तो नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा नहीं कि मतलब मेरे लकीली कोई टचवुड कोई एलर्जीज या कोई उस तरह का कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा। तो हाँ, यही है कि अगर शो है पता है तो उसके पहले ज्यादा ठंडा पी लिया, देन यू आस्किंग फॉर ट्रबल। या बाकी बट कौन सा खाना? व्हाट आर द खाना, आई मीन स्ट्रीट फूड हो, रोल्स हो, शीख कबाब्स हो, नॉन वेजिटेरियन, pretty hardcore that. you're Bengali. I was about to get at which match. हाँ, कौन सा match खाबो दादा? तो वो सब तो हाँ अलग अलग मीठे पानी का, हाँ फिश भी अच्छा लगता है। लेकिन चलो वो तो क्विजीन वाले, हम गुरमे में चले गए। हाँ। लेकिन स्ट्रीट फूड हो तो हर किस्म के। पानी पूरी से मुझे बहुत तकलीफ होती थी पहले, और खट्टे के वजह से? रियलाइज्ड नहीं वो पेट को ऊपर नीचे कर देता है, ऊपर नीचे हाँ। कर देता था वो थोड़ा सा। और चाय नहीं पीता मैं, ओके। वो जो बोलते हैं ना कटिंग टी या भट्टी हाँ, चाय, हाँ। क्योंकि वो दूध उबला हुआ दूध का जो होता है उसका भी एक एसिडिटी का एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा करेक्ट, होता है। कर सकता है वो। तो ये दो चीजें हैं। तो पानी पूरी छोड़ के, पानी पूरी मतलब लेता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं, 3-4 लिया बस बहुत हो गया, वरना गुड शुरू। करेक्ट। वो बचपन जैसा नहीं है कि भाई कितनी प्लेट खा के दिखाएगा दिखा। नहीं वो नहीं है, हाँ। बट आई हैव अ स्वीट टूथ सो आई लव मीठा मीठा पसंद है। तो म्यूजिक कल्चर की एक और चीज थी मेरी जो रह रही है क्वेश्चन में, वो ये है कि जैसे आजकल म्यूजिक कल्चर में नाउ यू नो द प्रोड्यूसर्स, नाउ यू नो सम अमाउंट ऑफ लाइक कंपोजर्स आल्सो, लिरिसिस्ट्स आल्सो, थोड़ा लाइमलाइट मिल रहा है। पहले इतना नहीं था, और इवन टू से द कॉन्सर्ट जोन और the connect that people have with musicians have increased way more. True. So you've seen that evolution happen. What is your stance on it? मतलब पहले ऐसे अलग जोन में देखा जाता था। मैं थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा सा बैक टू डिफर, क्योंकि इफ वी गो बैक इनटू, आपको ज्योग्राफी पसंद है और ज्योग्राफी हिस्ट्री हमेशा Correct, जुड़ी साथ हुई ही रहती है ना। तो क्या था कि पहले के अगर आप पोस्टर्स भी देख लेते थे ना, हाँ जी। तो कंपोजर का नाम बड़ा नाम बड़ा आता था। सिंगर्स के भी नाम कभी कभार आ जाते थे पुराने पोस्टर्स में। अगर आप देख लो पहले, जैसे अभी महबूब स्टूडियो हम क्रॉस किए तो महबूब खान की फिल्मों में महबूब खान का नाम जितना बड़ा होता था ना, उसी फॉन्ट साइज में नौशाद जी का नाम होता था, और उससे शायद छोटे फॉन्ट साइज में दिलीप कुमार साहब का नाम होता था। आप समझ लीजिए जो तभी जो फिल्में बनती थी आगान, मैंने पोस्टर, आई हैव एक्चुअली सीन दोस पोस्टर्स। तो म्यूजिक की वो लेवल थी।
सिंगर्स आपके जब लास्ट म्यूजिक बज रहा है, फिर आते थे प्लेबैक सिंगर्स, दत्ता जी का नाम, किशोर का नाम, रफी साहब का नाम, मनादा का नाम, आशा जी का नाम, फिर आते थे लिरिसिस्ट, कंपोजर, और फिर आता था डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो वो तब की बात है, ये आई थिंक अर्ली 90s तक ऐसा था, फिर वो चेंज हो गया। सो टुडे द ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दैट पीपल नो सिंगर्स, पीपल नो Who's behind it, yeah. हाँ, वो भी क्योंकि लोगों में वो एक जिज्ञासा आ गई है कि गाना चल रहा है, आपको देखो गाने में आप फीचरिंग का नाम आता है, बड़ा हीरो हीरोइन है, तो अगर वो हीरोइन या हीरो उस गाने में फीचर भी नहीं करे लेकिन फिल्म में है, तो उनका नाम आता है सामने टू अट्रैक्ट। Correct. और अगर सिंगर नया है तो सिंगर का नाम भी नहीं आएगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा अंदर डिटेल जानने के लिए। तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है, लेकिन हाँ टुडे यू हैव Reach आ एक्सेस गई टू नो। तो जिनमें जैसे आपको शौक है म्यूजिक का, तो आप इमीडिएटली यार किसने गाया, हाँ। देख लो, यार किसने लिखा है, देख लो, which is why आपको लगता है कि अभी वो हुआ है। हाँ। बट असली में ऐसा नहीं। हम लोग जैसे आप रियलिटी शोज की भी बात कर रहे थे, रियलिटी शो में भी जब हम कोई गाना गाते थे, क्या बात है, किशोर दा का गाना जब आप गाते हो ना मजा आ जाता है, तो हम फिर भी सिंगर का नाम लेते हैं। लेकिन हाँ। ये नहीं कि क्या बात है, जब आप मजरूल सुल्तानपुरी की लिखी हुई चीज जब आप गाते हो ना तो मजा आ जाता है। Correct. इतने बड़े राइटर, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आई है, लेकिन आनी चाहिए। आई फील इन अ सॉन्ग, ये बात वैसे ओपी नैयर साहब ने भी कहा था कि लिरिक्स इज हाफ द सॉन्ग, और वो तो उनकी ये खूबसूरती, उनकी ये काबिलियत थी कि वो लिरिक पर ही गाने सोचते थे, कंपोज करते थे। कंपोज उस जमाने में ज्यादातर कंपोज ऐसे ही थे। हाँ अभी तो क्या वो अभी लूप पे पहले ट्यून बनता है, हाँ और अगर लूप के साथ ट्यून मैच हुआ तो उस पे लिरिक लेके जाते थे। हाँ, तो ये उल्टा हो गया है। तो जो भी हो, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट, हाँ क्योंकि आज भी गाने की जो रिकॉल है ना वो लिरिक से होती है। एग्जैक्टली। कोई ये तो नहीं कहेगा यार कौन सा गाना है, कौन सा गाना है, ये नहीं कहेगा कि वो ततरा तारा तेरे रे रे ततारा, ये कौन सा गाना है, कमाल का ट्यून है, तरा 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 तरा, ये गाना क्या लगा, तरा तरा वाओ तरा तरा। नहीं, वो गाना को याद है कि समझ लो कि उसका अगर हुक अब एक बना देते हैं, क्योंकि मैंने ट्यून बनाया है, तो जहाँ कहीं तो जहाँ कहीं यार क्या गाना बना, जाऊं मैं तो देखूं तेरा चेहरा हर दफा है जहाँ कहीं, तो ये तो नहीं डर अड्डा ये नहीं बोलेगा ना जहाँ कहीं गाना का नाम है। वो नया है, बिल्कुल ओरिजिनल है भाई, आपने जो ट्यून बनाया है ओरिजिनल है। जहाँ कहीं कोई नाम का कोई गाने का नाम बन सुना अब तक? नहीं। हाँ? शान कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया यार, रियली एक्चुअली ऑनेस्टली मैं तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मैं रोज सैर सपाटा करता हूँ। Correct, अपन चलते रहते हैं, काफी हाँ। गैप के बाद आपके वजह से इस हाँ जी। शो के इस इंटरव्यू के बहाने मुझे मेरे प्रिय प्रिय प्यारे माय फर्स्ट लव बैंड्रा से मिलने का फिर से मौका मिला। करेक्ट। बहुत मजा आया। नहीं, I have not known Bandra like I have known because of you now. I'm going to use this in the show after and tell people the stories that I have. This was so cool. आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया। एक डेडिकेशन ले लूं क्या? कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें आपके मन में? बोलो बोलो बोलो। कोई भी। कौन सा गाना? कोई भी। किसी गाने से बात जैसे बम्बई आपके साथ चलता है, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने चल दो ना साथ मेरे, ऐसा वाला गा सकते हैं? चलिए हाँ, ओके, रेडी, whenever you're ready, whenever you're ready। मैं थोड़ा थॉट लगा के घुसा हूं मैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गाना जरूर डेडिकेट, क्योंकि हम लोग वी वर इन अ मूविंग कार और हम बैठे थे लेकिन फिर भी हम चल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, क्योंकि मंजिल तो थी नहीं लेकिन रास्ते चल रहे थे, मजा आ रहा था। आपको एक बात बताऊं, मैं फिर से घमंड नहीं करता, हाँ जी, जाना लेकिन कहाँ ना किसी हो पता। सिचुएशन में मेरे पास, हर सिचुएशन मेरे पास गाना है। आप सिचुएशन बताओ, मैं आपको करेक्ट गाना बता दूंगा। पार्टी तो है, तो पार्टी तो बज रहा है। Party tonight On the dance floor, बस। nice। माँ के साथ माँ बनता है, माँ वाला गाना तो बनता है, नहीं है, फंसा दिया यार। मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ सर, ऐसा मतलब टेंशन मत लो, कुछ है। होगा लेकिन होगा ही, अभी ध्यान मैंने नहीं आ रहा। उतना मतलब वो अभी ध्यान नहीं आ रहा। आपने गिनती रखी माँ है यानी कितने भारत गाने माँ हो गए? पर गाना है। हाँ, भारत माँ पे। बाइबल कुरान है माँ है तू, वो एंसेंबल वाला। हाँ, मैं और के Correct। किए थे जमीन फिल्म के लिए। जमीन टाइटल ट्रैक, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक। करेक्ट। But anyway, you're चलो, right. हाँ, मिल There जाएगा। is a song for every situation.
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसा पता चल जाए और हमने नहीं यूज किया हो. हाँ. Thank you so much. Please subscribe to his channel also and our channel also. Keep बिल्कुल, watching Mashal बिल्कुल, India. बिल्कुल. Thank you so much. This is us signing off. Signing off. Bye guys. Bye bye.